तो हेलो हावी दोस्तों, मैं समीर जदंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये वीडियो है पाकिस्तान से ही फूलों के चौकीदार का। ये भी पाकिस्तान की जाहिल अवाम के बीच में गया है पूछने कि भाई इंडिया में जाके 14 पाकिस्तानी गायब हो गए, जो उनका धंधा है, जहां जाते हैं वहीं से गायब हो जाते हैं। तो देखते हैं इस पे पाकिस्तान की जाहिल अवाम क्या बोलती है। तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इनकी झालतें। हम करते हैं वीडियो शुरू, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और जाहिलों को पेलते हुए देखने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी झालतें और फिर पेलते हैं इनको हम अपने तरीके से। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? उमर। क्या करते हैं? मैं जैज दफ्तर। जबरदस्त हो गया। बात करने का आपसे पर्पस ये है कि अभी वर्ल्ड कप के मैच होने जा रहे हैं, इंडिया उसे होस्ट कर रहा है, ठीक है। उस मैच को देखने के लिए पाकिस्तानियों ने यहाँ से तकरीबन 14 से ज़्यादा पाकिस्तानी जिन्होंने हिंदुस्तान का वीज़ा लिया मैच देखने के लिए, तो मैच देखने के लिए वो गए हैं। तो 14 पाकिस्तानी गायब हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर से। वो गए कहाँ पर है, कहाँ जा सकते हैं वो? सबसे पहले तो आप भी अहले इल्म आदमी हैं, सबको पता है कि इंडिया क्या चीज है। क्या ख्याल है? क्या ये चीज़ है? सबको पता है कि इंडिया उधर सब, ये किसने करना है? इंडिया का खुद का काम है, राह एजेंसी का होगा, राह का नहीं होगा। मोदी सरकार बैठी है जो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, मुसलमान की को उधर कदर ही नहीं रहा। राज एजेंसी का काम है। इसके घर में जो बच्चे भी खेल रहे हैं वो भी राहुल मोदी ने कर रखे हैं, है ना। जाहिल के बच्चे हैं। जो लोग कहते हैं ना इन भूतनी वालों से संबंध बनाओ अपने, तो उनको बता दूं, इन जाहिलों के पास हाथ फिराने जाओगे हाथ खा जाएंगे। ये रॉन्ग टर्न वाली और टेढ़ी नाक वाले हैं साले। अपने बच्चे को कटावा उठा देते चूसने के लिए, क्योंकि बच्चों के कान में तो हमेशा ही डालते हैं। हमारे पास 165 बाम है। हमारा ममालिक है ना, पाकिस्तान है ना। इधर आप रोड पे खड़े हैं, इधर से हर बंदा गुजर रहा है, असाई से आवाज मार के पूछ लें आप। सॉरी मेरे मुंह से सही मसीह कहते हैं जिन्हें, मेरे मुंह से मैं माजिद करता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं। उसके अलावा हिंदू भी रहते हैं इधर, मुसलमान रहते हैं, और कौमें रहती हैं, बंगाली रहते हैं। लेकिन आप किसी बंदे से पूछ लेंगे ना यार आपको कोई पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, लेकिन वो हर बंदा आपको यही बात कहेगा कि यार हमें पाकिस्तान में ना बहुत अच्छे रह रहे हैं, हमें हर हकूक, हर मसला नो प्रॉब्लम है। जैसे दूसरे रह रहे हैं वैसे हर हकूक, हर इंसानियत वाला हकूक हमें मिल रहा है। बिल्कुल सही हो गया। आपने बहुत लंबी स्पीच दी, सुनकर बड़ा ही मुझे अफसोस हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ टाइम पहले के वाक़या जड़ावाला के अंदर कितने ज़्यादा क्रिश्चियंस का पूरा घर जला दिया गया। हिंदू पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद 21% थे, कहाँ गए? खत्म होकर 1% रह गया। अभी मैं आपको बताता चलूं कि जो मौजूदा सिनेरियोस, जो कि आपने कहा कि भाई वो जो मिसिंग पर्सन है वो राह की साजिश है, इंडिया की साजिश है। कोई मुल्क के अंदर फॉर एग्जांपल कि आप हिंदुस्तान से अगर कोई वीज़ा लेकर पाकिस्तान आता है तो आप उसको गायब कर देते हो, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर ये काम पाकिस्तान से हुआ होता ना, सबसे पहली तो मिसाल आपको ये देता हूँ, अगर ये काम पाकिस्तान में हुआ होता ना, तो इंडिया की बहन जो मीडिया ऐसे बोलती है चीज ये हो गया जी वो हो गया फलान हाल 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 पै जाती है, ठीक है ना। तो अभी ये हमें जवाब देना कि वो हमारे 14 पाकिस्तान हमारे भाई थे, वो जो भी थे, आखिर उनका भी कोई माँ होगी, बहन होगी, बाप दादा, उनका सारा खानदान होगा। अभी जवाब दे ना। आपके एक खिलाड़ी इधर पाकिस्तान में आए तो जी पाकिस्तान में खतरा है, हम जी ये नहीं खेलने जा रहे, जी हम वो नहीं खेलने जा रहे, फोरम पे उठा देते हैं जी, यूरोप कंट्री तक मसले चले जाते हैं। अब हमें जवाब देना कि वो 14 पाकिस्तानी गए किधर से हिंदुस्तान। तो अपनी बुआ जानू करवाने यहाँ पे आए थे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहां भी है ना, मैं तो कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट के जिसके हत्ते लगे ना, उल्टा करके डंडा घुसा दो उनके पिछवाड़ में, सालों वो भी मिर्ची वाला। क्या भूतनी के बच्चे हैं, जाहिल अवाम है, जाहिल कौम है ये। 14 पता नहीं कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने दे दी, एक वीजा भी देना चाहिए था भूतनी वालों को। बात बताएं, यही जवाब आप जाकर दुबई से भी लें। दुबई के अंदर पता रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी जाते हैं, विजिट वीजा लगवा कर गायब हो जाते हैं दुबई के अंदर। फिर पता चलता है कि वो पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं सड़कों पर। आप मुझे बताएं, अब वो पाकिस्तानी क्या करते हैं? वो पाकिस्तानी सड़कों पर सो रहे होते हैं। वो पाकिस्तानी, अभी सऊदी अरेबिया का वाकया है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप पाकिस्तानियों को भेजना बंद कर दें। विजिट वीजे पर यहाँ पर आते हैं हरम के अंदर। हरम के अंदर सबसे ज्यादा जेब कतरे पाकिस्तानी है। तो आप हमारे हरम के अंदर देखें, अल्लाह के घर में जाकर ये सारे काम कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी वो जाकर इंडिया की जब तरक्की देखी होगी तो गायब हो गए होंगे वो। क्या कहना चाहेंगे सर देखें, ये मसला और है जो आप उलझा रहे हैं थोड़ा सा, ये मसला और है गायब होने वाला। ये और फोरम पे बात कर रहे हैं। अभी ये जो आप बात कर रहे हैं ना, सऊदीया में जाके जी पाकिस्तानी एयरमैन का वीजा लगा के उधर भीख मांग दे। देखिए सर, हर इंसान की अपनी अपना नजरिया है, ये तो आप मानते हैं कि नहीं? बताएं मुझे। जी मानते हैं ना, हर इंसान का अपना अपना ज़हन है, हर इंसान की अपनी अपनी नेचर है। शायद वो पता नहीं इधर से कितना मजबूर है किसी से कर्ज उठा के, ये बात समझ में आ रही है, शायद वो किसी से कर्ज उठा के अपने हालात बदलने के लिए गया हो, आगे उसको काम कोई सपोर्ट इधर हिंदुस्तान
हिंदुस्तान चला जाए, दुबई चला जाए, सऊदीया चले जाए, ये नहीं कि सिर्फ खाना काबा के। 2 मिनट में पलट गया, बड़ा हरामी है बे तू, हैं? साले 2 मिनट में पलट जाते हैं ये। 2 मिनट नहीं लगा इसमें पलटने के लिए। अबे जिसको पूरी जिंदगी अब्बा अब्बा बोलता है 2 मिनट में पलट के, किसी और को अब्बा तो नहीं बोलता तू अब। वैसे 2 मिनट में पलटने की आदत तो है। जिसको पूरी जिंदगी बहन बहन बोलते हो, फिर उसको छूटते कहते हैं जानू। तो ये टैलेंट सिर्फ तुम्हारे पास ही है। तुम अपनी अम्मी को ही अपनी बीवी बना लेते हो, अपनी बहन को बीवी बना लेते हो, तो ये टैलेंट सिर्फ तुम्हारे पास है। ममालिक चला जाए, वो डंकी जो होती है, ईरान ने भी चला जाए, ईरान ने भी यही कहा कि भाई पाकिस्तानियों को भेजना बंद करेगी। जब उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में रोजगार नहीं मिलेगा, फिर वो दूसरे मुल्क की सोचेगा। तो हिंदुस्तान भी मेरे ख्याल से इसीलिए गए हैं वीजा लगवा के भाई। अब मुझे बात बताओ, आप हिंदुस्तान की डेवलपमेंट का पता, तरक्की कितना कर रहा है वो, कितना ज्यादा वहां पर हालात कितने बेहतर हो गए हैं हमारे से। आप मुझे एक बात बताएं, हमारे ज्यादा हालात बेहतर हैं या फिर उनके हालात बेहतर हैं मौजूदा टाइम के अंदर? सर अगर सच्ची बात बोले ना, हम पाकिस्तान नहीं है, ये नहीं है। अगर हक की बात करें तो अभी इंडिया के जो हालात है ना, मुआशी हालात हमसे काफी बेहतर है। उन्होंने देख लें कि गाड़ियां उनकी अपनी बना के वो चला रहे हैं, 2.5 से 3 लाख में नॉर्मल गाड़ी मिल जाती है। जैसे ये हमारी मेहरान है भाई, कैमरा मारना जरा उधर, वो जा रही है, ठीक है। जैसे इस तरह की गाड़ी ना, मतलब आम बंदे को उधर 2.5 से 1.5 लाख 2 लाख मिल रही है। यार ये हमें भी तो थोड़ा सा सोचना। हम जो हुक्मरान बैठता भाई, हम उसको 3 साल तो पूरे करने नहीं देते, 5 साल तो दूर की बात, 3 साल तो पूरे करने नहीं देते, ठीक है। तो उनका एक वजीर आजम 10-10 साल हुकूमत कर रहा है। और भाई कुछ समझ तो आ रही है ना, वो किसी से जवाब लेते हैं और देते भी हैं। वो जब 10 साल एक बंदा एक सीट पे बैठेगा, फिर उसको वहां पूछने वाली बनेगी। इधर तो भाई 2.5 साल नहीं होते, रोले पड़ जाते हैं जी, वजीर आजम महंगाई होगी, फलां हो गया जी, उतारो इसे उतारो। ओ भाई किसी एक को बैठने तो दो। बड़े हरामी है तुम बे, बड़े हरामी साले। जिहादी 2 मिनट में पलट गया है। फिर ऐसे बोलते हैं हम जज्बे वाली कौम हैं, हम एक पे रहते हैं। अबे तुम एक बाप पे नहीं रहे तो तुम एक बात पे थोड़ी ना रहोगे। जब तुम एक बाप पे नहीं रहते तो एक बाप पे कैसे टिक सकते हो तुम लोग, बताओ। और कहाँ चला जाता है ऐसा जज्बा जब तुम है भीख मांगते हो यहाँ जाकर, तो जज्बे की बत्ती बना के क्या अंदर घुसा लेते हो। तो कुछ बंदे बोलते हैं अपने मुल्क पे ध्यान रखो, किसी की बेइज्जती मत करो, ये जाहिल इसी लायक हैं। मैं अपनी इंडियन पब्लिक को बोलता हूँ, जो 2 मिनट में पलट सकते हैं तो इनके यूट्यूबर सोच लो तुम, बाहर से क्या अंदर से क्या हो सकते हैं। आम आवाम है तो ये साले कितने शातिर होंगे। पॉलिटिशियन देखते हो ना, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, तो ये ऊपर से कुछ अंदर से कुछ है। और जिस दिन के खिलाफ कुछ भी मेरे को मिल गया ना, चौकड़े पे नंगा करूंगा इन सालों को, और हंटर मारूंगा अलग, नमक मिर्ची छिड़कूंगा अलग, चूहे छोड़ूंगा अलग, सांप बिच्छू गधे घोड़े सारे छोड़ दूंगा जाहिलों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? अब अब्दुल हसीब। क्या करते हैं? मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। आप? वेटनरी डॉक्टर। नाम? शबीर अहमद। तलहा अहमद, वेटनरी। माय नेम जानजेब अमन, वेटनरी डॉक्टर। जबरदस्त हो गया ब्रो। ये डॉक्टर करता क्या बेसिकली? बेसिकली हम लोग पता ही नहीं क्या होती है भाई। क्या चीज है वैसे लोग मतलब उन जानदार चीज़ों की हम लोग इलाज करते हैं जिनका कोई नहीं सुन पाता। हम बेसिकली एनिमल्स के डॉक्टर्स हैं। हम जानवर की इमोशंस को, जानवर की साइन एंड सिम्टम्स को देख के और उसका हम इलाज करते हैं। हमें जानवर बताता नहीं है, हम जानवर के साइन एंड सिम्टम्स देख के, हम जानवर को देख के समझ जाते हैं कि इसको किस चीज़ का मसला है, देन उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि एक बहुत खिलाई काम है। मरा हुआ कुत्ता खाने वालों, तुम लोग ट्रीटमेंट करोगे, टांग टूट जाएगा उसका, रात को शोरबा बना के खा दोगे, इसका लेग पीस है, आओ जी लेग पीस खाएंगे सारे भाई मिलके, जाहिल के बच्चे, ये तुम ट्रीटमेंट करोगे। वो कीड़े भी उनका निकाल के चावल बना के खा दोगे उनको। बहुत बड़ा काम है। बात करने का पर्पस ये है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा होगा कि उसको होस्ट हिंदुस्तान कर रहा है। तो हमारे कुछ पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया हिंदुस्तान का वीज़ा और लग भी गया। वीज़ा लगने के बाद वो हिंदुस्तान गए, हिंदुस्तान जाकर यूजुअली जिस तरह से अदर कंट्रीज में जाते हैं, दुबई में, सऊदीया में और बहुत सारे मुल्कों में जाकर गायब हो जाते हैं, भीख मांगना शुरू करते हैं, इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर से भी वो जाकर गायब हो गए हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि आप इंडिया की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान की आंख में जो ना एक आंख की तरह फैला हुआ होता है, सांप की तरह सिर्फ पाकिस्तान को डसने में लगा हुआ होता है। अब चाहिए कि सबको चाहिए, पाकिस्तान भी एक मुल्क है ना। पाकिस्तान मुंह खोल के खड़ा होता है और इंडिया यहाँ से मुंह देता मुंह में है, फिर पूरे यूएन में जाके कहता देखो दारू की बदबू आ रही है। हमारा भी ट्रेड है, दूसरी कंट्रीज को चाहिए, स्पेशली हमारी नेबरहुड कंट्रीज को चाहिए कि इसके खिलाफ जो है एक्शन उठाए। टर्की हो गया और उसके साथ ईरान हो गया, इराक हो गया, उनको चाहिए पाकिस्तान का साथ छोड़ते हुए चले जाए। तो टर्की का ठरकी बना बुला ले, चाहे जिस मर्जी को बुला ले, घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी लैंग्वेज में। घंटा फर्क नहीं पड़ता।
साथ इंडिया के खड़े हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आपने देखा होगा, मिडिल ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर और कश्मीर को छोड़कर इंडिया के कह रहा है कि भाई कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का, मिडिल ईस्ट जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा है कश्मीर को क्रॉस करते हुए मिडिल ईस्ट पे जाएगा, उसके बाद तुर्की से गुजरते हुए यूरोप जाएगा। आप मुझे बताएं, अभी तो उसने भी तस्लीम कर लिया, सऊदी अरेबिया ने इजराइल को भी तस्लीम कर लिया। क्या कहना चाहेंगे? अब हमें भी भूल जाना चाहिए भाई, नफरतों से बाहर आ जाना चाहिए अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो नफरतों से तो पाकिस्तान हमेशा दूर था और हमेशा दूर रहेगा भी। पहली बात तो देखो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जिसको हम पॉलिटिकल टर्मोइल कहते हैं, पहले तो हमारे मुल्क का पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को हमें खत्म करनी चाहिए। उसको खत्म करने के लिए हमें नेपोटिज्म खत्म करना पड़ेगा। ये जो हमारी खानदानी रियासतें आती हैं और खानदानी सियासतें होती हैं, जब आप इन चीज़ों को खत्म करोगे, आप पढ़े लिखे लोगों को आगे लाओगे, जो यूथ है अमूमन, जब हमारे मुल्क के अंदर न्यू पॉलिसीज आएंगी, जब आप न्यू पॉलिसीज करेंगे, आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे, देखें यूएसए आपके पीछे भागेगा। पाकिस्तान की यूथ ऐसी, और मुंह खोल तेरे मुंह में, तो पाकिस्तान की यूथ के मुंह में समझ जाओ भाई, जाहिल यूथ 2 मिनट में पलट गया जाहिल का बच्चा। तुम सारी पलटू हो क्या? 2 मिनट में किसी को बाप बना लेते हो हैं? 2 मिनट में कहोगे हाय अमेरिका, हाय अमेरिका, फिर कहोगे बाप हो तुम हमारे। तुम पैसों पे पलने वाले हो, बाहर जाके भीख मांगने वाले हो, क्योंकि भीख में मिला मुल्क तुम्हें भिखारी बनाएगा, तुम्हें शहजादा नहीं बनाएगा। 2 नंबरी, झूठे फरेबी, हर चीज में झूठ, पूरी जिंदगी को बहन बहन बोलते रहोगे, फिर बड़ी होकर कहोगे जान। उसके साथ भी धोखा करते हो तुम। तो ऐसे जाहिलों के साथ, जो लोग यहाँ पे बैठ के कहते हैं ना पप्पियां लेनी है, ऐसे जाहिलों के साथ कौन सी पप्पी लोगे? पप्पी लेने आओगे, होट काट खाएंगे साले। ये रॉन्ग टर्न के वो शैतान है, तुम हाथ में चिल्लर रखोगे, हाथ गायब कर देंगे पूरी हथेली के साथ। एक नहीं, सारे ऐसे हैं। ये बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और होते हैं, इसलिए कुत्ते कमीने हरामजादे भाड़ में जाए। फॉरेन कंट्रीज, जो जितनी भी कंट्रीज है आपके पीछे भागेगा। आपके पास नंबर 1 वीटो कंट्रियों में से चाइना आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन चाइना को आप तस्लीम नहीं कर रहे। आपको चाहिए आप चाइना से मिलो। आप जब चाइना से मिलोगे, आप डेवलप कितना मिलवाना आपने, हर चीज सुई से लेकर जहाज तक तो चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितना मिलवाना आपने? चाइना के अलावा भी और दूसरी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं और चाइना से ज्यादा सुपर पावर बनने जा रही हैं आने वाले टाइम के अंदर। जितना को वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, उन्होंने अपना ट्रैक पकड़ा हुआ, उनके पास रोड है, हमारे पास रोड भी नहीं है, ना हमारे पास कोई चीज है कि जिसको हम थिंक कर सके, ना हमारे पास कोई इस तरह का लीडर है। भाई हमें लीडर बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा आना बंदा चाहिए जो कि हमारे और हमारे पड़ोसी, जितने भी पड़ोसी हैं, आप मुझे पता है चाइना के अलावा हमारे रिलेशन कौन सी कंट्री के साथ ज्यादा अच्छे हैं? इसके लिए पहले तो हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छा पॉलिटिकल इंसान आना चाहिए। आसिफ अली जरदारी जब से आते हैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आपके सीपेक हो गया, आपका थरकोल प्रोजेक्ट हो गया, एक वो वाहिद बंदा है जो कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से चलता है और आपके मुल्क को डिफरेंस आसिफ अली जरदारी बंदा लेकर आता है। उसके बाद नवाज शरीफ एक बंदा है जो कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करता है और हमेशा टेररिज्म को खत्म करता है। लेकिन इसके लिए आप चाइना के साथ खड़े तो हैं, लेकिन आप चाइना से आइडियाज नहीं लेते, आप उनके इनिशिएटिव को नहीं देखते, आप जस्ट लगे हुए हो अपनी करप्शन में लगे हुए हो। जब आप चाइना देता रहा तुम्हें कर्जे, बहुत सारा सामान, और ये मुल्क के अंदर 70% यूथ आपके मुल्क के अंदर है, आप अपनी यूथ से आइडियाज लो। अब नहीं रही, अब चाह चुकी है। 20 से 25 लाख पाकिस्तानी तो चले गए हैं इसी साल में, अंदर 15 लाख पाकिस्तानी पिछले साल गए चले थे। अभी आप पासपोर्ट ऑफिस का जरा चक्कर लगाएं, किसी भी मुल्क के एम्बेसी के सामने जाएंगे तो आप सुबह जाएंगे तो इंशाल्लाह रात के 2-3 बजे आपकी बारी आई जाएगी, तब टाइम भी खत्म हुआ। असल में मसला ये कि आप जैसे भाई, मेरे जैसे भाई अगर पाकिस्तान में, हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना। लाजमी नहीं है कि हम दूसरों पे छोड़ दें, आपको भी अपना कंट्रीब्यूट करना है, मुझे भी अपना कंट्रीब्यूट करना है। जब हम साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करें, हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? हमारे मुल्क के अंदर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे इंजीनियर प्रोड्यूस करते हो, आप इंजीनियर्स को देते क्या हो? यूनिवर्सिटी हमारी इंजीनियरिंग जितने भी बड़े हमारे पास डिग्रियां, लेकिन उस डिग्री की वैल्यू बाहर क्यों नहीं है? उसकी वैल्यू ही तो बाहर है। आप देखो आपके जितने इंजीनियर हैं, आपका एक इंजीनियर जब दुबई में जाते हैं वहां 20 लाख रुपए तनख्वाह उठाता है, लेकिन वो यहाँ तुम्हारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर उसको कोई जो है ना नौकरी नहीं। इंजीनियर अगर हिंदुस्तान की डिग्री लेके आए तो पाकिस्तानी को साइड पर करके हिंदुस्तानी को आगे क्यों किया जाता है? वो दरअसल ये है कि वही इंजीनियर जाके वहां पे डोसा बेचता है, बर्गर बेचता है, बर्गर डिलीवरी करता है, संडास साफ करता है वही इंजीनियर जाके। तुम्हारा एमबीए पढ़ा हुआ पोछा मारता है, फिर जाके चोरी करता है, रेप करता है, मर्डर्स करता है वही इंजीनियर जाके। तुम्हारा 70% यूथ सारे फटने वाले, तुम्हारी माँ की भूत। समझ गए जाहिलो, भूत के बच्चों। ये पाकिस्तान के जाहिल हैं। और सॉरी समझा, तो गाली नहीं दी मैंने, भूत बोला है। और कुछ मत समझना, क्योंकि मैं इमरान खान नहीं हूँ। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, घबराओ मत। ऐसे जाहिल पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, 22 करोड़ ज़ॉम्बीज आएंगे जो एक दूसरे को खा रहे हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है,
बस इनसे दूर रहने की जरूरत है, नहीं तो किसी दिन हमें भी निकलना चालू कर देंगे, क्योंकि 14 बीमारी तो यहाँ पे आ चुकी है, कोई भरोसा नहीं है, और अपनी बीमारियां ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू फैला ही रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ऐसी जहालतों से, ऐसी बीमारियों से दूर रहें, क्योंकि हमें बीमार को नहीं मारना, बीमारी को मारना है। तो बीमारियों से दूर रहोगे, लाइक कोरोना, मास्क वास्क लगा के रखो, दूर ही रहो, क्योंकि ये बीमारी देखने से फैलती है। इसलिए दूर रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी मैसेज के साथ मैं समीर रंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।